लेटे रहो आराम से, जस्ट रिलैक्स। हिंदुस्तान की सबसे भूताह जगहों में से एक ये है लोहा घाट की एबे इमारत। आज तक यहाँ जो भी आया है कोई ना कोई अजीब और गरीब अनुभव लेके ही लौटा है। कुछ न कुछ तो महसूस किया ही है। इसका इतिहास भी बहुत रहस्यमय और डरावना है। लोग कहते हैं कि एबे का निर्माण 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हुआ और इसके मालिक का नाम एबे था, इसलिए इसका नाम भी एबे ही पड़ गया। कुछ समय बाद इसे हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया और तब से ही यहाँ कुछ असाधारण घटनाएं होने लगी। धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया कि ये जगह भूता है और एबे के इतिहास का सबसे भयानक और रहस्यमयी वक्त तब आया जब एक अंग्रेज डॉक्टर यहाँ आकर बस गए और जल्द ही वो प्रख्यात हो गए। ये सच्ची कहानी है सन 1921 में एबे में घटी इस रहस्यमयी और खौफनाक घटना की। आज फियर फाइल्स के जरिए पहली बार लोहा घाट में एबे हॉस्पिटल के रहस्य का खुलासा होगा। मेरा नाम है जीत ठाकुर। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। कुछ दिन पहले मैं देहरादून गया था अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने के लिए। एक दिन कुछ सामान ढूंढते ढूंढते मैं एक बंद कमरे में चला गया। तो वहाँ मिली मुझे मेरे दादा सुरजीत ठाकुर की डायरी, जिसमें उनके बहुत सारे मेडिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई और ये पता चला कि उस समय के डॉक्टर कैसे काम किया करते थे। इस डायरी को पढ़ते वक्त मैं एक ऐसे पन्ने पे पहुंचा जिसने मुझे चौंका दिया, क्योंकि ये कहानी है मेरे परदादा की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ वक्त लोहा घाट की एबे इमारत में बिताया था, जहां थी वो मुक्ति कोठरी। आइए सर, जब तक डॉक्टर मॉरिस बिजी है मैं आपको अस्पताल दिखाता हूँ। जी आइए। ठीक। डॉक्टर मॉरिस के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। अब वैसे कब तक फ्री होंगे वो? उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ मैं। उनसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। डॉक्टर मॉरिस लोहाघाट के लोगों के लिए भगवान के समान है। यहाँ सबका फ्री में इलाज होता है, वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, ये तो सुना है मैंने। लेकिन ये नहीं सुना होगा कि वो मरीज को देखते ही बता देते हैं कि वो जिएगा या नहीं। वो तो ये भी बता देते हैं मरीज को देखते हैं कि इसकी मौत कब और किस समय होगी। सच में? मगर ऐसे कैसे? बहुत सही अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन कैसे ये आप खुद ही उनसे पूछिएगा। आइए। ये सीमा है। सो रही है। जी हाँ। डॉक्टर साहब, ये वंदना है। इनकी फाइल दिखाइए। चिंता मत कीजिए, अब बहुत जल्द ठीक हो जाए। इनका ख्याल रखिए। आइए। डॉक्टर साहब, इनका नाम लीला है। इनके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और इन्हें भर्ती करके चले गए। अब इनका परिवार हम ही है। हुआ क्या है? इनको देवी चढ़ती है। देवी चढ़ती है? ऐसे थोड़ी ना होता है। इन्हें देवी नहीं चढ़ती, इन्हें मिर्गी का रोग है। एपिलेप्सी कहते हैं इसे। लीला जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर देवी आ जाती है। मेरा हाल बहुत बुरा हो जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनकी शादी होने वाली थी, वो भी इनकी बीमारी की वजह से टूट गई। चिंता मत करो लीला, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। विश्वास करो मेरा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी।
एकदम पहले की तरह। और फिर देखना, लड़कों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे सामने तुम्हारी शादी के लिए। और अगर नहीं ठीक हो पाए तो? अगर यह हॉस्पिटल और यहाँ की दवाइयों से तुम ठीक नहीं हो पाई तो फिर मैं ही तुमसे शादी कर लूंगा। ये वादा है मेरा। अब खुश? देखो मुस्कुराई ना, ठीक तो हो रही हो तुम। सर, मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, खास करके इंसानी दिमाग के बारे में। अब सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। सर, आप यहाँ क्यों है? मतलब एक छोटे से गांव के हॉस्पिटल में। आप तो इतने बड़े और जाने माने डॉक्टर हैं, फिर यहाँ बाकी सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप। मुझे पता है क्या कहता है मेरे बारे में, और वो सब बेवकूफ है। उन्हें मेरी रिसर्च, मेरा काम कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि मैं यहां आकर रिटायर हो गया हूं, फिनिश्ड हो गया हूं मैं। लेकिन सच ये है कि मैं यहां आकर शांति से अपनी रिसर्च कर सकता हूं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, prying eyes। यहां मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं जिसका हर डॉक्टर सपना देखता है। मेरा काम बस यही होने वाला है। I am this close। सक्सेस के बिल्कुल करीब हूं मैं। सक्सेस? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे सब कुछ आज ही पूछ लोगे? तुम डॉक्टर हो या जर्नलिस्ट? अरे छोड़ो इससे, बहुत हो गई काम की बातें। तुम्हारा रहने का इंतजाम इसी हॉस्पिटल में हो जाएगा, तुम आराम से रहो। बहुत सारे काम पड़ा है करने को। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रावत, तुम? ये क्या हो रहा है सब? डॉक्टर साहब, आपके लिए कंबल लाया हूं। रावत, उस पेशेंट को कहाँ ले जा रहे हैं? उस मरीज को मुक्ति कोठरी ले जा रहे हैं। मुक्ति कोठरी? वो क्या है? जिन मरीजों के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, उन्हें मुक्ति कोठरी ले आते हैं। वहां डॉक्टर मॉरिस मरीज को बचाने की आखिरी कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी मरीज वहां से बचकर नहीं आ पाया है। और गांव वालों का विश्वास है कि डॉक्टर मॉरिस उस कोठरी में उनके साथ जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उसे मुक्ति कोठरी कहते हैं। ये कैसी सर्जरी करते हैं डॉक्टर मॉरिस वहां? डॉक्टर साहब, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। आप भी जाकर सो जाइए, सुबह मिलते हैं।
सर आप? Are you all right, doctor? ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, पर आप सब लोग यहाँ क्या हुआ था मुझे? लगता है तुम बेहोश हो गए थे। You must be exhausted. कल ही आया और मैंने तुम्हें काम पे लगा दिया। तुम्हें आराम करना चाहिए। Just take some rest for a while. खुद ठीक हो, फिर दूसरों को ठीक करो। ओके सर। कल मैंने बहुत अजीब सा कुछ देखा। मतलब रात को वहां कुछ लोग थे और उनके सर पर भी कुछ। ये अस्पताल है, यहाँ ये सब दिखेगा ही। ऐसा सब मतलब? आत्माएं हैं सर, मुझे भी दिखती हैं। आप इनकी तरफ मत देखो, दूसरी तरफ देखो और अपना काम करो। कुछ समय बाद आपको भी आदत पड़ जाएगी। सर, इनसे डरना नहीं। आत्माएं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, मैं जरूर ठीक करूँगा। लेकिन आपको कैसे कुछ हो सकता है? आप तो खुद ही डॉक्टर हैं ना। अच्छा सर, आप आराम कीजिए, अब मैं चलता हूँ। लीला के साथ उनकी नजदीकियां काफी बढ़ गई थी, पर उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्हें आत्माएं नजर आती थी, खासकर उस मुक्ति कोठरी के आसपास। उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछना चाहा, पर लोगों ने उन्हें काफी भटका दिया। पर उन्होंने भी ये ठान लिया कि वो इस बारे में जानकर रहेंगे, खासकर उस मुक्ति कोठरी का राज। Scalpel. 4 sets. Cotton. Probe. कैंसर पूरा फैल गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। सर, इसको स्टिच कर दो प्लीज। सर, पर हम कुछ तो कर सकते हैं। Do as you are told. जो कह रहा हूं वो करो। सीनियर डॉक्टर, तुम नहीं अंडरस्टैंड? Don't ever argue with me. मुझसे कभी बहस मत करना। अगर हम इसके कैंसर सेल्स को रिमूव करने की कोशिश भी करते, वो इसी वक्त मर सकता था ब्लड लॉस की वजह से। पर सर, और भी तो तरीके हैं ना। दूसरे पेशेंट को अटेंड करो डॉक्टर, और अपनी नॉलेज अपने ही तक रखो। यहाँ के हर पेशेंट मेरी जिम्मेदारी है। Remember that. इसके रिलेटिव से कह दो कि इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। अब ये नहीं बचेगा। ओके सर। नमस्ते। इसकी ठीक आज रात को 12 बजे के आसपास मौत हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बोला तो सच ही होगा। हमने इसका इलाज किया, अब तो इसकी आत्मा को मुक्ति मिल ही जाएगी। अब इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो। जी डॉक्टर साहब, मैं इसे मुक्ति कोठरी में शिफ्ट कर देता हूँ। मुक्ति कोठरी नहीं, वो मेरा ऑपरेशन थिएटर है।
खबरदार जो कभी उससे मुक्ति कोठरी कहा। लीला, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। कुछ गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ गलत? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ डॉक्टर मॉरिस क्यों होते हैं? क्या गलत हो सकता है? मेरी बात समझने की कोशिश करो लीला। वो मुक्ति कोठरी, वहाँ कुछ तो। चलो संभाल के। ये लोग जिंदा तो नहीं, मगर मारे भी नहीं। इसकी पल्स को चेक करो। पल्स नहीं है सर। और फिर भी देखो, हिल रहे हैं,
देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिंदा लगता है। हाँ, मुझे अब रोशनी दिख रही है। मैं अपने माँ और पापा को देख रहा हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा सकता। मुझे उनके साथ जाना है। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? क्या आप कह रहे हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ? लेकिन अगर जिंदा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को देख कैसे सकता हूँ? मुझे सब दिख रहा है। प्रताप, राजेश, ये लोग इसी हॉस्पिटल में थे, मेरे साथ मर गए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे भी रहना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया मैं। रावत, मेरे साथ इसी वक्त चलो, अभी। लेकिन कहाँ? वही मुक्ति कोठरी में। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो, आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। रावत, तुम समझते क्यों नहीं? वह एक पेशेंट है जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हम उसकी जान अभी भी बचा सकते हैं। लेकिन सर, सोचो मत रावत, चलो मेरे साथ। उस बेचारे की जिंदगी का सवाल है, प्लीज चलिए। चलो। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। रावत, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। एक पेशेंट है अंदर। सर, आप इस कोठरी के अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर वही मरीज जाते हैं जिनकी मौत निश्चित है, या जिनका समय डॉक्टर मॉरिस ने निश्चित कर दिया है। लेकिन रावत, अंदर एक पेशेंट है। तब तो सर उसकी डेड बॉडी ही बाहर आएगी, या फिर वो भी ना आए। मतलब? सर, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी भी बाहर नहीं आ पाती। पता नहीं उनके साथ क्या होता है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। सर, आपसे एक बात कहता हूँ, इस चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। डॉक्टर मॉरिस बहुत गुस्से होते हैं। आपसे पहले एक डॉक्टर ही आए थे, उनको किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर मॉरिस कहते हैं कि उनका तबादला हो गया है, लेकिन सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, या मैं समझता हूँ, वो जिंदा नहीं है। मगर रावत, मुझे अंदर जाकर देखना है, अंदर हो क्या रहा है। देखिए सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैं इस काम के अलावा कोई काम नहीं जानता, और यही मेरी रोजी रोटी है। आप चाहें तो इस अंधविश्वास को खत्म कर सकते हैं, लोगों की आंखें खोल सकते हैं, इस मुक्ति कोठरी की सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन सर, ऐसे नहीं। आइए मेरे साथ, चलिए, आइए सर। आइए। रावत, वो पेशेंट कहाँ है? कौन सा पेशेंट? वही कल जिसका ऑपरेशन हुआ था, और कल रात को उसे मुक्ति कोठरी में ट्रांसफर किया था। वो तो कल रात ही चल बसा। वो कह रहे थे कि परिवार वाले बॉडी ले गए हैं, अब तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। मगर रावत, मैंने बॉडी को यहाँ से बाहर ले जाते हुए देखा ही नहीं। सर, जहां तक मुझे पता है, उसका कोई परिवार था ही नहीं। मतलब उसकी बॉडी वहां?
लीला, लीला, तुम्हें इस हॉस्पिटल से अभी जाना होगा। छोड़ दो इस जगह को। मैं तुम्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता हूँ। मुझे तो डॉक्टर मॉरिस ही ठीक कर सकते हैं। सब यही कहते हैं। ये हॉस्पिटल मेरी आखिरी उम्मीद है। लीला, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। मुझ पे विश्वास करो लीला, ये कोई देवी वेवी नहीं है, ये एपिलेप्सी है। इसका इलाज होता है, दवाइयाँ होती है इसकी। पर ये क्या? बाद में बात करते हैं। वो आगे ऐसा लिखते हैं कि वहाँ के लोगों का डॉक्टर मॉरिस पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। वहाँ के लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे, यहाँ तक कि लीला भी। पर मेरे दादा को कुछ शक था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और धीरे धीरे उनका शक यकीन में बदलने लगा। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरा है, खासकर मरीजों की जान का। ये मुझे कुछ दिखाना चाहता है। अब सूर्यजीत दादू को यह पता चल गया था कि वो आत्माएं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उनकी मदद चाहती थी अपनी मुक्ति के लिए। पर मुक्ति किस चीज से? ऐसे कई सारे सवाल दादू के मन में आ रहे थे, और सारे सवाल का जवाब बंद था उस मुक्ति कोठरी के अंदर। और उस मुक्ति कोठरी में जाने का बस एक ही रास्ता था, और वो थे डॉक्टर मॉरिस। फिर दादू ने डॉक्टर मॉरिस को खुश करना शुरू कर दिया। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं आपके काम को बहुत एडमायर करता हूँ सर। मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में सिर्फ इसी वजह से आया था कि मैं आपके साथ काम कर सकूँ, आपसे कुछ सीख सकूँ सर। सर, मैं सच में आपके साथ मुक्ति कोठरी में काम करना चाहता हूँ। मैं आपके काम का, आपके रिसर्च का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ सर। प्लीज सर, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, जैसा आप कहेंगे वो करूंगा सर। बट प्लीज एक बार मुझे आपके साथ वहां काम करने का मौका दे दीजिए, प्लीज सर। मगर मुझे पता नहीं तुम रेडी हो या नहीं। जो रिसर्च मैं कर रहा हूं वो हमारी नॉलेज को बिल्कुल चेंज करके रख देगी। It will change the way we view the world. पूरा नजरिया बदल देगी। मुझे नहीं लगता तुम अभी इसे समझने को तैयार हो।
एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए सर, क्या ये? मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं सर, ब्रेन रिसर्च पर, मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश हुए थे। Impressive. Amazing. थैंक यू सो मच सर। Now, Suryajit, I think you're ready. मुझे लगता है तुम तैयार हो। रियली सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे पता है कि मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा सर। कुछ भी करोगे? क्या कर सकते हो? What will you sacrifice? एनीथिंग सर, जो भी आप कहें। ये मेरा सपना है सर, दिस इज माई लाइफ एंड आई विल डू एनीथिंग फॉर इट। ठीक है, रात को तैयार रहना। श्योर सर। रावत, सुनो मेरी बात, आज मैं डॉक्टर के साथ मुक्ति कोठरी में जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो आप? मैंने आपको कहा था इस चक्कर में मत पड़ो। नहीं रावत, मुझे पता करना ही है। एक जरूरी बात सुनो, अगर मुझे आने में जरा सी भी देर हो जाए तो तुम पासी गांव जाकर मेरे दोस्तों को वहां ले आना, ठीक है? आज जो भी राज है खुल के ही रहेगा, मुक्ति कोठरी का। Well, are you ready, Suryajit? बिल्कुल। How innocent. ये देखो सुरजीत, ये लोग जिंदा तो नहीं मगर मारे भी नहीं। They are dead and yet undead. इसकी पल्स को चेक करो। Go on, check it. पल्स नहीं है सर। और फिर भी देखो, हिल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिंदा लगता है। पता है, अलाइव और डेड के बीच में भी एक स्टेट है, मौत और जिंदगी के बीच में। पता है मरने के बाद क्या होता है? मैं यही पता करने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरी रिसर्च का सब्जेक्ट है और मैं बिल्कुल करीब हूं इसके आंसर्स के।
दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर जो मौत और जिंदगी के बीच का फासला दुनिया को दिखाएगा। तुम्हें देखना है ये कैसा होता है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम सब कुछ चुकाने को तैयार हो ना? You will pay the price, yes? Come with me. लीला, डॉक्टर ये Honestly, तुम्हें क्या लगता है मैं इडियट हूँ, बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा ही बिना किसी कुर्बानी के अपनी रिसर्च में शामिल कर लूंगा? एक कुर्बानी करके और मेरे पार्टनर बन जाओ। और आज ये प्रोसीजर तुम्हें इस पेशेंट पर करना होगा। शीट हटाओ। लीला, डॉक्टर ये Honestly, तुम्हें क्या लगता है मैं इडियट हूँ, बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा ही बिना किसी कुर्बानी के अपनी रिसर्च में शामिल कर लूंगा? You have to pay a price, Suryajit. You have to. एक कुर्बानी करके और मेरे पार्टनर बन जाओ। और आज ये प्रोसीजर तुम्हें इस पेशेंट पर करना होगा। ये लीला नहीं डॉक्टर, सिर्फ एक पेशेंट है, एक लाइव एक्सपेरिमेंट। मेडिकल कॉलेज में ये तो सिखाया ही होगा कि पेशेंट बस एक पेशेंट होता है और इसके साथ इमोशंस अटैच नहीं करने चाहिए, नहीं तो हाथ कंपने लगते हैं उनका ऑपरेशन करने के वक्त। They're just object. ये सही नहीं है डॉक्टर मॉरिस। लीला बिल्कुल ठीक हो सकती है और वो सारे पेशेंट भी ठीक हो सकते थे। डॉक्टर आप पीछे रहो और पास नहीं आने दूंगे तुमको। जितना आ गया है उतना ही काफी है। ये गलत है डॉक्टर, आप इन्हें मार रहे हैं। ये मर्डर है उन पेशेंट्स की जो इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। No, that's just it. They're all terminals. ये सब मारने वाले हैं, तो क्यों नहीं एक greater cause के लिए, एक बड़े मकसद के लिए मारे? इनकी कुर्बानी से ही दूसरों का क्यों निकलेगा? मेडिसिन की तरक्की होगी। इनको कुछ होने चाहिए कि मैंने इनको चूज किया। मारते हुए इनकी किस्मत अच्छी है कि मेरे हाथों से मारेंगे। आपको कोई हक नहीं इन्हें इस तरह मारने का। हक तो है। I have every right indeed. इस पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, ये तड़प तड़प मारेगी। मैं इनकी दर्द कम कर रहा हूं और वैसे भी आज से सालों बाद सबको मालूम होगा कि डॉक्टर मॉरिस कौन है। किसी को याद भी नहीं होगी लीला कौन थी। ये गलत है डॉक्टर, आप भगवान नहीं हैं। भगवान तो नहीं हूं, लेकिन लोग मानते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं पता करना चाहता हूं कि मरने के बाद क्या होता है। मैं साइंटिफिकली देखना चाहता हूं कि मौत और जिंदगी के बीच में क्या है। पता है कितनी बड़ी बात है ये। दिस इज बिग। इतने सालों का जवाब मिल जाएगी सबको। नहीं, मैं आपको यह नहीं करने दूंगा। मैं
अब तुम पर ये प्रोसीजर कर रहा हूँ लीला। सूर्यजीत, तुम्हें पता है कि इसको क्या कहता है? ये सिल्वियन फिशर है। यही मेरी थ्योरी कि ब्रेन का ये हिस्सा गॉड के साथ सीधा कनेक्टेड है। पता है क्या होता है जब मैं इसमें इंसिजन करता हूँ? उस वक्त पेशेंट ठीक जिंदगी और मौत के बीच में होता है। वो परलोक देख सकता है लेकिन वहां नहीं जा सकता। ऐसे ज्यादातर उन पेशेंट्स के साथ होता है जब वो कोमा में चले जाते हैं। लीला, ओपन योर आईज। बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है लीला? मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही, एक सुरंग, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रही। वो लोग मुझे आने नहीं दे रहे। सूर्यजीत, पेशेंट इस हालत में हर वक्त रहता है। मैं उनको इंजेक्शन देकर सुला देता हूं और ऐसा ही रहता है, कभी मारते नहीं। वो दूसरी दुनिया की बातें बता सकते हैं लेकिन इस दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। बिटवीन लाइफ एंड डेथ forever। मेरे साथ काम करना चाहिए था, इतना कुछ करना बाकी है। तुम 6 डॉक्टर हो, हम साथ साथ काफी कुछ कर सकते थे। मेडिकल साइंस की तरक्की होती, हमारी तरक्की होती, तुम मेरे साथ हो सकते थे। मगर अफसोस, अब देखो तुम कहाँ हो। तुम डॉक्टर नहीं, एक कातिल हो। आज तक तुमने जितने भी लोगों को मारा है उन सब की आत्माएं यही इसी हॉस्पिटल में भटक रही है। उन्हें मुक्ति नहीं मिली डॉक्टर, मुक्ति कोठरी में किसी को मुक्ति नहीं मिली। अब भी वक्त है, रोक दो ये सब और अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। You will have to pay for yourself. You will have to pay. चलो, मेरे असिस्टेंट बनने लायक तो नहीं, मगर एक और तरह से मेरे हेल्प कर सकते हो। मैंने सब्जेक्ट बन के अब ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर करूंगा। इतना सब होने के बाद तुम्हें जाने नहीं दे सकता मैं। नहीं डॉक्टर, रुक जाओ, ये गलत है डॉक्टर, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। विश्वास करो मेरा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, एकदम पहले की तरह। और फिर देखना, लड़कों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे सामने तुम्हारी शादी के लिए। और अगर नहीं ठीक हो पाए तो फिर मैं ही तुमसे शादी कर लूंगा। कहाँ है सूरजीत? वो अंदर है, आइए मेरे साथ। लगता है अंदर से दरवाजा बंद है। और कोई रास्ता? एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। चलो। डॉक्टर मॉरिस, अब तुम यहां कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर।
सब कुछ ठीक हो जाएगा लीला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सर, लगता है देर हो गई। नहीं रावत, इसे कुछ नहीं होगा, इसे मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि अभी इसका वक्त नहीं आया है। मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा, कुछ तो क्योर होगा ना। इसे हॉस्पिटल ले चलो, चलो। पंडितों ने इस जगह की शुद्धिकरण की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उनमें से 3 मरीजों की मौत हो गई थी, सिर्फ लीला बच गई थी। मेरे दादू ने अपनी जिंदगी के 2 साल लीला के इलाज में बिता दिए। इस दौरान उन्हें बहुत सारी सुनी और अनसुनी बातों का पता चला, जिसके बाद उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। बची तो सिर्फ ये किताब जिसमें एबे इमारत की सारी सच्ची कहानियां हैं। कहते हैं ये आत्माएं आज भी डॉक्टर मॉरिस की आत्मा को कब्जे में लिए हुए अपना बदला पूरा कर रही हैं। आज भी ये आत्माएं वहां देखी जा सकती हैं। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार मौत के एकदम बाद क्या होता है, ये सवाल तो लोग सदियों से पूछते आए हैं और आज भी इस विषय पर ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है। मगर ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हुए हैं जहां एक व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद वो वापस जीवित हो गया। सबका ऐसा कुछ कहना था कि मरने के बाद उन्होंने एक सुरंग देखी जहां सफेद रोशनी थी और वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो उस तरफ बढ़ रहे थे, तभी वो वापस लौट आए और जीवित हो गए। तो क्या है वो सुरंग, क्या है उसके उस तरफ? क्या स्वर्ग और नर्क है? डॉक्टर मॉरिस भी इन्हीं सवालों के उत्तर जानना चाहते थे। मौत और जिंदगी के फासले को समझना चाहते थे, मगर उनका तरीका गलत था। जो वो करना चाहते थे वो काबिले तारीफ था, मगर जो तरीका उन्होंने अपनाया वो बिल्कुल खौफनाक, भयानक और डरावना था। और अंत में वो खुद भी अपने ही बनाए जाल में फंस गए।